मज़ीद चल रहा है, लेकिन ये जल्द इस केस में फ़ैसला आ जाना चाहिए और इस केस में कुछ है ही नहीं। इमरान खान साहब पर बशमूल इसके सारे के सारे केसेस बेबुनियाद बोगस केसेस हैं और सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। पूरी कौम जानती है और कौम ने, ये मैं नहीं कह रहा कि जानती है, कौम ने ये बताया है 8 फरवरी को कि वो जानती है। 8 फरवरी को क्या हुआ? कौम ने ये जितने केसेस बने, सज़ाएँ दी, हैट्रिक की, 3 दिन में 3 सज़ाएँ, 3 दहाइयों की सज़ाएँ दे दी, सब कुछ कर लिया, लेकिन 8 फरवरी को लोगों ने इमरान खान के कैंडिडेट को ढूंढ के वोट दिया है। पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक ऐसे नहीं हुआ। हमेशा कैंडिडेट वोटर ढूंढता है, घर घर जाता है, मुझे वोट चाहिए। इस बार तो कैंडिडेट गायब, कैंपेन गायब, इंटरनेट गायब, मोबाइल फ़ोन गायब, सब चीज़ें बंद, लीडर बंद, पूरी लीडरशिप बंद। उसके बावजूद कौम का जज्बा बुलंद। और क्या किया कौम ने? पहली बार इस तरह हुआ है कि उन्होंने कहा हमें बताएं इमरान खान ने किस पे हाथ रखा है, भाई कौन है कैंडिडेट। इंतखाबी निशान भी नहीं, वो कह रहे हैं इंतखाबी निशान क्या है, हमने सिर्फ इमरान खान के इंतखाबी निशान। ये क्या था? ये जितने केसेस हैं इसके अगेंस्ट लोगों ने वोट दिए, इमरान खान के हक़ में दिए। तो चाहिए ये वाला केस सोदत का जो बड़ा एक शर्मनाक केस है, जो आप भी अंदर थे, दलाइल जो हो रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने बनाई हैं। और अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। कि देखें, बात सुने, बुशरा बीबी जो कि एक दीनी खातून है, अल्लाह वाली खातून है, जिनका सियासत से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इस तरह से ये सारी चीज़ें करना बड़ा अफसोसनाक है। लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ इंसाफ होता है और इंशाअल्लाह अल्लाह जो है वो इंसाफ करेगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुक्म दिया है हम इंसानों को कि इंसाफ कायम करें, तो नाइंसाफ़ी चल ही नहीं सकती और ये चलेगी भी नहीं इंशाअल्लाह। इमरान खान, बुशरा बीबी सुरखरू होंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, कौम, ये तो लीगल मैटर्स है ना, लेकिन कौम ने 8 फरवरी को अपनी मोहर लगा दी हुई है, वो सुरखरू हो चुके हैं। ये 8 फरवरी को लोग कहते हैं जी पीटीआई ने, इमरान खान ने 2 तिहाई अक्सरियत ली है। 2 तिहाई नहीं ली, 3/4 अक्सरियत ली है। ये जिस वक्त ये सारी चीज़ें सामने आएंगी ना, ये फॉर्म 47 और ये सारी चीज़ें जब होंगी तो पता चलेगा। ये पूरे का पूरा इलेक्शन इमरान खान ने स्वीप किया है, अनप्रेसिडेंटेड है, इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ऐसे नहीं हुआ है। वो लीडर इस कौम का लीडर है, जिसका जीना मरना पाकिस्तान में। कल वो लीक्स आई हैं, इससे पहले लीक्स आई हैं, उससे पहले लीक्स आई हैं, इमरान खान के क्यों नहीं आती? एक पाई भी बैरून मुल्क नहीं है और वो इधर जेल में, पाकिस्तान की जेल में नाहक कैद काट रहे हैं और एक पाई उनकी बाहर नहीं है, एक पाई बाहर नहीं है। इमरान खान साहब, आप किस किस्म की आपने सियासत की है? यहाँ तो वो सियासत लोग करते हैं जो कि बैरून मुल्क जदादे बनाते हैं, जो सरे में महल बनाते हैं, जो एवन फील्ड में अपार्टमेंट्स बनाते हैं, जो पैनामा में जिनके ऑफशोर में कंपनीज होती हैं, जिनके सेफ हेवन्स में अपने पार्क करते हैं दौलतें। आप क्या कर रहे हैं इमरान खान साहब? आपने तो 1 रुपया भी पाकिस्तान से बाहर नहीं, बल्कि उल्टा आपने ये कर दिया जो सियासत में नहीं होता है यहाँ पाकिस्तान में, कि आप बैरून मुल्क हलाल कमाई करके एक एक पैसा आप पाकिस्तान ले आए हैं खान साहब, वो भी बैंकिंग चैनल से। ये क्या कर रहे हैं आप? और इसी चीज़ की सज़ा मिल रही कि इमरान खान साहब ने ये वादा किया अपनी कौम से कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में, वरना कोई और होता, यकीन करें, वो डील करके चला गया होता, मुल्क से बाहर चला गया होता, तो बहाना बना के डील करके समझौता करके चला गया था। इमरान खान ने साबित कर दिया कि वाकई में वो जो कहते थे ना इमरान खान कि ला इलाहा इल्लल्लाह और इसके अलावा कुछ नहीं है, कि अल्लाह और अल्लाह के अलावा कोई नहीं, ए अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, उससे तेरे से मदद मांगते हैं। तो इस पे इमरान खान साहब ने प्रैक्टिकली अमल करके दिखाया है कि वाकई में माशाअल्लाह जो उनका जो फेथ है वो बड़ा मजबूत है, और जिससे पूरी कौम जो है उसको बड़ी मोटिवेशन मिली है कि अगर ईमान की ताकत आपकी मजबूत हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे आप अमल पैरा हों, तो आपको कोई नुकसान, कुरान की आयत है कि जब अल्लाह आपको फ़ायदा पहुंचाना चाहे तो कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन जब अल्लाह आपको नुकसान पहुंचाना चाहे कोई आपको बचा नहीं सकता, फ़ायदा नहीं दे सकता। ये कुरान में। तो ये जो इमरान खान साहब की ईमान की माशाअल्लाह
जो ताकत है, इससे पूरी कौम मोटिवेट हुई है। तो आपने देख लिया है कि ये सारी चीज़ें। अब यहाँ का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक हुक्म सादर फरमाया है, और वो है कि यहाँ का मौसम बदलने वाला है, क्योंकि यहाँ कोई आने वाला है। वो हेयरिंग जो कि टेलीकास्ट हुई है, वो नैब अमेंडमेंट्स की जो हेयरिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि बराह रास्त आप भी दिखा सकते हैं उसे, वो टेलीकास्ट हुई है कल भी, और कल आने वाले कल जब इमरान खान जलवा अफरोज़ होंगे इंशाल्लाह, स्क्रीन के ऊपर आएंगे और पूरी कौम शिद्दत से इंतज़ार कर रही है, वो भी बराह रास्त वेब चैनल्स पर नशर की जाएगी, करनी चाहिए, क्योंकि कल की प्रोसीडिंग्स भी लाइव गई हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, अव्वल तो इमरान खान साहब को फिज़िकली जो है ना वो आने की इजाज़त होनी चाहिए कोर्ट अपीयरेंस के लिए, लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस साहब का ये जो हुक्म है कि इमरान खान साहब जो हैं वीडियो लिंक पर आएँ, तो इसलिए अब क्योंकि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज का हुक्म है, तो इस पर तो तामील होनी चाहिए। होगी तो फिर आप होनी तो चाहिए, नहीं होती तो फिर चीफ जस्टिस साहब को इस हवाले से कोई एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अब हुक्म आ गया, बड़ा क्लियर हुक्म है सुप्रीम कोर्ट का, इसलिए इस पर अमल होना चाहिए। और ये कौम बेताब है अपने लीडर, ग्रेट लीडर इमरान खान को देखने के लिए। और एक बार फिर मैं कहूँगा कि यहाँ का मौसम बदलने वाला है, यहाँ कोई आने वाला है, उसकी एक झलक देखने के लिए पूरी कौम दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं वो बेताब है। बल्कि मैं बताऊँ आपको, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि मुसलमान दुनिया में जहाँ पे भी है, वो अपने ग्रेट लीडर इमरान खान की झलक देखने के लिए बेताब है। इससे पहले इलेक्शन में आपको याद होगा 8 फरवरी को जब इलेक्शन था, तो उससे 1-2 दिन पहले एक तस्वीर आ गई सोशल मीडिया के ऊपर। जी हाँ, वो एक तस्वीर पूरी कैंपेन बन गई पीटीआई की, एक तस्वीर पूरी कैंपेन बन गई। तो जब आर्गुमेंट्स करेंगे तो ये बताइएगा कि जो आपने अभी एक और लीक्स की बात की, पनामा लीक्स का भी अंजाम देख लिया, इससे पहले छाबड़ी वाला, फरूदे वाला के भी जो पैसे निकलते थे कि बड़ी लॉन्ड्रिंग का, लेकिन ये कौन करेगा, कैसे होगा, मतलब आप क्या कर सकते हैं इसके ऊपर, कितने लोगों को सजाएं होंगी? देखिए फैक्ट आए आप सही कह रहे हैं ना, ये तो मसला ये है कि हमारे यहाँ होगी